नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी भारतीय क्रिकेट टीम और उसके खराब दौर की। जी हां, जानेंगे कि आखिर पिछले 15 महीने में भारतीय टीम को ऐसा क्या हुआ कि उसका प्रदर्शन लगातार गिरता रहा है। उसके इस प्रदर्शन के पीछे के कारण क्या हैं? क्या वाकई कोच या फिर कप्तानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो जायज हैं, या फिर कहीं कुछ दूसरी बड़ी वजहें हैं? इन तमाम कारणों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान आज स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय मेहरा, जो कि क्रिकेट कमेंटेटर हैं। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसके अलावा वी श्रीवत्स साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेल पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं विजय लोकपल्ली साहब, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हिंदू जुड़े हुए हैं। विजय जी, स्वागत है। शुरुआत आपसे करना चाहूंगा अजय जी, कि जिस अंदाज में अगर हम पिछले 12 से 14 महीने के कार्यकाल को देखें, अचानक ये टीम जिस तरह का परफॉर्म कर रही है, उम्मीदों से तो बिल्कुल अलग है, लेकिन किस तरह की बातें या फिर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसके पीछे जो बड़ी वजह नजर आती है? देखिए, एक जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो परफॉर्मेंस है लगातार डिप कर रही है, आपकी स्लाइड कर रही है, और मुझे लगता है कि दुखद चीज़ है, मतलब बतौर खिलाड़ी, बतौर समर्थक इस टीम के। और मुझे जो बहुत बड़ा कारण नज़र आता है वो है कि हम हमेशा रिलाय करते रहे हैं अपनी बल्लेबाजी पे। और अगर आप देखें, ये 2 एकदिवसीय मुकाबले जो पाकिस्तान के विरुद्ध हुए हैं, इससे पहले भी इंग्लैंड की जो श्रृंखला हम हारे हैं, टेस्ट श्रृंखला, कि हमारी जो बल्लेबाजी है, जो दिग्गज बल्लेबाज है, वो रन नहीं कर पा रहे। अब जब हम बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, आप कहते हैं सीमिंग कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस हैं अलग है, जो गेंदबाज हैं विपक्षी टीम के, उनको ज़्यादा सहायता मिलती है। पर जब यहाँ आते हैं, जो कंडीशंस आपको पता है, जहाँ पे आप बड़े हुए हैं, जहाँ पे आपने लगातार क्रिकेट खेली है, वहीं पे उन्हीं विकेट पे आपको फिर समस्या हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसीज आपकी टेक्निक में है, कुछ आप थोड़ा कंप्लेसेंट हो रहे हैं, आप अपना स्थान समझ रहे हैं कि पक्का है टीम में। और मैं इशारा कर रहा हूँ दिग्गज जो खिलाड़ी है उनके ऊपर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो जो चयन करता है, अब नई कमेटी बनी है, उनको कुछ सख्त यहाँ पे निर्णय लेने होंगे और कहीं ना कहीं कदम उठाने बहुत जरूरी है अब। और सब असल में जो अजय कह रहे हैं कि तमाम बड़े रीजन हैं, लेकिन विदेशी श्रृंखलाओं में हारने में कई सारे बहाने हमने सुने। क्लाइमेट कंडीशन ख़राब थी, सीम गेंदबाज, वहाँ की पिच, वहाँ के, और अगर हम दर्शकों की बात करें, लेकिन घरेलू पिचों पर जो टीम शेर मानी जाती थी उस पिछले 15 महीने आप जो कह रहे, उसमें अगर आप देखें, टेस्ट के हद तक हम बात करें, काफ़ी सारे वरिष्ठ खिलाड़ी रिटायर हो गए। वरिष्ठ खिलाड़ी के मतलब ये नहीं है कि ऐसे खेल गए 10 साल, वैसे खिलाड़ी फिर आपको मिलेंगे नहीं। जैसे मसलन राहुल द्रविड़ है, वीवीएस लक्ष्मण है, जो मैच बचा सकते हैं और मैच जिता सकते हैं, वैसे खिलाड़ी नहीं है। अगर उनके रिप्लेसमेंट, अगर नाम के लिए हम कह सकते हैं ये उनका रिप्लेसमेंट है, ये इनका रिप्लेसमेंट है, मगर वाकई अगर देखें आप तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको टीम रीबिल्ड करनी है, इतनी आसानी से टीम बनती नहीं। तो आप कह रहे हैं कि रीबिल्ड प्रोसेस में हम प्रोसेस में है। उस प्रोसेस में भी देखिए, आप कहीं ना कहीं तार जुड़ जाते हैं हमारे पास। जब हम बहस करते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, आईपीएल, 2020, सबके तार जुड़ जाते हैं। वहाँ की परफॉर्मेंस यहाँ मिला लेते, यहाँ का परफॉर्मेंस वहाँ मिला लेते, तो हम कहते हैं कि उसको भी खिला दो, इसको भी खिला दो, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, मगर ये नहीं कहता कि इसको निकालने से कौन आ सकता है उनके जगह पे, और उसको लाने से किसको बाहर कर सकते, वो कोई नहीं कहता। उसमें दिक्कत ये हो रही है आजकल, कोई भी खिलाड़ी अगर नाम आप कहते हैं ये युवा खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी है, अगर वो 5-6 मैचेस स्कोर नहीं करा तो उसको कहते हैं कि उसको बिठाओ। यानी तो आप अब ये कह रहे हैं कि कप्तानी के बारे में चर्चा हो रही है, कप्तान निकाल दो। कप्तान निकाल तो कौन कप्तान बनेगा? जिसके बारे में आप सोच रहे, दबाव इतनी हो गई, वो खुद ही परफॉर्म करना बंद कर दिए। अब उनको कप्तान कैसे देंगे? जब तक आपकी टीम में खुद आपका जगह पक्की नहीं है तो आप कप्तान कैसे बनेंगे? तो ये सब चीज़ अगर हम देखें तो टाइम, वक्त तो लगता है। देखिए, हर टीम के साथ हुआ है। 2 साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है ये। देखिए, एक नंबर 1 से नंबर 4 तक पहुंच गई थी टीम। तो ये लगता है, मगर भारत के लिए जो है ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए कि हमारे विजय लोकपल्ली साहब बीच में एक अच्छा सा एक आर्टिकल लिखे, हमारे घरेलू क्रिकेट में इतने सारे सैकड़े लगे, इतने सारे दोहरे शतक लगे, उसमें एक भी नाम जो है भारत के लिए गिनने में नहीं आते। बिल्कुल। तो मतलब यह घरेलू क्रिकेट खराब है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि घरेलू क्रिकेट में और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फासला इतना ज़्यादा है कि हम घरेलू क्रिकेट देख के और आईपीएल देख के समझते ये खिलाड़ी बेहतरीन है। यानी कि कई सारे फॉर्मेट हैं, हर फॉर्मेट का परफॉर्मेंस अलग है, उसके खिलाड़ी अलग हैं, उसके नियम
खेल के तकनीक के लिहाज से कह सकते हैं अलग हैं, लेकिन शायद हम एक मिश्रण तैयार करते हैं जो कि इंडियन टीम के तौर पर उस खिलाड़ी को शामिल करते हैं। वाकई यदि यही बड़ी कमजोरी है, या फिर जैसा कि श्वेता साहब कह रहे हैं कि असल में ये एक चेंजिंग प्रोसेस है, एक टीम बदल रही है, कुछ खिलाड़ी रिटायर हो रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं, लेकिन हम शायद कहीं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा, उम्मीदें ज़्यादा बांध रहे हैं उनके नाम को लेकर। काफ़ी कुछ तो अजय ने बोल दिया और श्रीवत्सा सर ने भी बोल दिया है। मैं ये कहूँगा कि ट्रांजिशन पीरियड जो आता है, अगर अच्छी टीमें जो हैं और अच्छे कोच हैं वो तैयार रहते हैं, उसके लिए तैयारी रखते हैं। उनको पता है कि ये खिलाड़ी और 2 साल खेलेगा, या ये बॉलर 2 साल और बॉल डालने योग्य है। अब ज़हीर खान ले लीजिए, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, ये लोग सडनली रिटायर नहीं हुए हैं। हल्के हल्के इनके गेम में भी पतन आया है। ये सब हाई पे नहीं गए। अगर आपको याद हो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ख़राब खेले, इसीलिए बाहर गए लोग। इनको पता लग गया कि फॉर्म शायद ठीक नहीं होगा, फिजिकल फिटनेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट का प्रॉब्लम यह है कि वो तैयार नहीं थे। जब इंग्लैंड आई यहाँ पे, तैयारी बहुत ख़राब थी। इंग्लैंड अच्छी प्रिपरेशन से आई। अजय तो क्रिकेट खेले, समझेंगे कि हर सीरीज से पहले हर टीम को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मालूम होती है। उनको अपनी मालूम थी, उन्होंने उसको रेक्टिफाई की। यूएई में जाके प्रैक्टिस करके आए, जिस कंडीशंस जो यहाँ आपको मिलेंगी। और ख़ास बात ये थी कि वो स्पिनर्स लेके आए, और हम तो कहते हैं कि इंडियन बैट्समैन स्पिन के बहुत अच्छे हैं, वो भी नहीं कर पाए। ना वो आप फास्ट बॉल खेल पाए, ना आप बाहर जाती हुई बॉल खेल पाए, ना अंदर आती हुई बॉल खेल पाए। तो काफ़ी सारे जो हैं वीकनेसेस हैं, एकदम से उभर के आए हैं। कुछ बैट्समैन, कुछ खिलाड़ियों की फॉर्म भी खराब है। ये भी अनफॉर्चुनेटली एक ही टाइम पे सबका खराब फॉर्म आ गया, और वो पूरा जो है प्रेशर कप्तान पे पड़ा है। कप्तान अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कोच खिलाड़ी के लिए अंदर जाके नहीं खेल सकता, बाहर से आपको बताता है। ऐसा नहीं है कि डंकन फ्लेचर को गेम मालूम नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, बताते हैं। प्लेयर्स रियलाइज़ करते हैं, प्लेयर्स एडमिट करते हैं कि डंकन फ्लेचर अच्छे कोच हैं, और जो बता रहे हैं उसको फील्ड पे जाके वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक चीज़ जो है यदि असल में भारतीय क्रिकेट को लेकर अगर हम कोच और कैप्टनसी को लेकर देखें, तो जब अफ्रीकन कोच हुआ करते थे गैरी क्रिस्टो, उसके बाद से जो बदलाव दिखा, क्या वाकई आपको लगता है कि वहाँ से उस परफॉर्मेंस को जो एक पीक पर ले जाने का प्रयास था, कहीं वो मिस हो रहा है? दूसरी कैप्टनसी, जो कैप्टनसी पहले एक आक्रामक कप्तानी नज़र आती थी कई मामलों पर, अगर हम स्लॉग ओवर्स की बात करें या फिर किसी खास खिलाड़ी को लेकर हम देखें, अगर विरोधी टीम का बल्लेबाज मैदान में है, या फिर गेंदबाजी को लेकर देखें, कहीं वो थोड़ा सा दबाव अब मैदान पर झलकता है। मेरी निजी राय यह है कि अभी भी धोनी एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान है, और कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम होती है। जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, आपके गेंदबाज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्लेबाज रन नहीं कर रहे, तो बतौर कप्तान आपके लिए कप्तानी करना फील्ड में बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आपने जो कोच की बात कही, मैं लगता है कि डंकन फ्लेचर जब से वो आए हैं, जब से उन्होंने कमान संभाली है, हमारी दुर्दशा बिल्कुल सामने है और स्पष्ट नजर आ रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि इतने अच्छे कोच हैं जितने गैरी कर्स्टन थे, उनके ऊपर काफ़ी सवालिया निशान है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कोच का काम होता है इस लेवल पे आके, कोचिंग करना नहीं होता। आपको किस प्रकार टीम संभालनी है, किस प्रकार टीम को प्रेरित रखना है, किस प्रकार आपको मैनेजमेंट करनी है, खिलाड़ियों को बताना है, परफॉर्म करना है। देखिए, आप प्लानिंग कर सकते हैं, पर एग्जीक्यूशन खिलाड़ी ही करते हैं फील्ड पे। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है डंकन फ्लेचर ने कहीं ना कहीं कुछ चूक की है। इतने बढ़िया उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स कह लें या अलग चीज़ कह लें, जो जिस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं, जिस प्रकार युवा खिलाड़ियों को उनको समझाना है, वो शायद समझा नहीं पा रहे। उनका रोल यहाँ पे अहम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद उन पर अब वक्त आ गया है कि गाज गिरनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कप्तान की इतनी गलती नहीं है। धोनी अभी मैं मानता हूं शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में आपके बेहतरीन कप्तान है। जरूर आप टेस्ट मैच में कुछ और विकल्प हो सकते हैं, कई उन्होंने गलतियां की हैं, खासकर अभी जो हाल ही में श्रृंखला समाप्त हुई इंग्लैंड के विरुद्ध। पर शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में मैं मानता हूं जिस प्रकार उन्होंने बल्लेबाजी की है, कप्तानी की है, उनकी कोई गलती नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में अभी कप्तानी करनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ बंटू सिंह भी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर दिल्ली रणजी ट्रॉफी कैप्टन रह चुके हैं। सवाल यही है कि आखिर भारतीय क्रिकेट, जिसमें तमाम सितारे हैं, तमाम बड़े नाम हैं, गेंदबाजी की बात करें या फिर हम बल्लेबाजों की बात करें, लेकिन वो पिछले महीने में चमक नहीं बिखेर पा रहे हैं। नाम के आधार पर टीम में सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस, हालिया परफॉर्मेंस को नहीं देखा जा रहा। बड़े नाम है, आप शामिल होंगे, आपकी जगह पक्की है। नाम के नाम पे परफॉर्मेंस, जो कह परफॉर्मेंस के बाद ही तो पता लग रहा ना, नाम की वजह से हुआ, बल्कि तो पहले तो नहीं मालूम था। अब कितना भी कहिए, नाम से कितने आ गए बताइए। नाम से एक ही खिलाड़ी का नाम ले रहे हैं आजकल, वीरेंद्र सहवाग। उसके अलावा किसके रेपुटेशन पे, या सचिन तेंदुलकर, ये दोनों को तो आप ड्रॉप तो वैसे कर ही नहीं सकते। देखिए, ये जो लॉस ऑफ फॉर्म होता है ना, एक दौर है, वो चलता है।
बदकिस्मती से यही, और इसके अलावा ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं पिछले 1 साल में, इतनी क्रिकेट, और टेंशन जब हारते हैं आप तो वो इतना दबाव पड़ता है मानसिक तौर पे, आप कहीं भी खेलिए, घर पे खेलिए, बाहर खेलिए, वो दबाव तो रहता रहता। अगर आप जीत रहे तो जब अलग रहता, वो जब जो है खुल के खेल सकते हैं आप। अब इतने दबाव में जब खेलते हैं, रेपुटेशन कोई काम नहीं आता, कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, आप जो है पूरी टीम दबाव पे जब खेलती है तो नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। लेकिन जो विजय जी ने आर्टिकल लिखा उसमें साफ है कि अगर घरेलू मैदानों पर कोई सैकड़े लगा रहा है और कई सैकड़े लग रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय टीम में फिर जगह क्यों नहीं बनती? आखिर उन्हीं को मौका क्यों मिल रहा है? लगातार अगर हम 6 इनिंग्स या 10 इनिंग की बात करें, जिनका अंडर 10 स्कोर रहा है, देखिए वही टीम में मध्यक्रम में आ रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में 100 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी क्रिकेट आप देख रहे हैं तो एक ही लेवल के प्लेयर्स है वो, उसके स्तर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है ना, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब वहाँ पे टेम्परमेंट भी देखे जाते हैं, आप कितने भी स्कोर कर लीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे खेलते हैं, आपकी दिमागी तौर पे भी आपको देखना पड़ता है। आप खाली आप 10 सैकड़े करके तो आप जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी आप अच्छे बल्लेबाज है ये नहीं कह सकते आप। इसमें जो है ये एक प्रोसेस होता है, जब आप देखते हैं, चयनकर्ता जब देखते हैं, ये सब देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी कैसे, अब जितने भी स्कोर कर रहे हैं वो सब जो है आप देखिए 27-28 साल के, जिनको जो है पहले खेलना था वो जो नहीं खेले वो भी स्कोर कर रहे हैं, जो युवा खिलाड़ी है खेल रहे उनको। और आप कह रहे हैं कि घरेलू क्रिकेट में अगर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है तो ये नहीं माना जा सकता कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर खेल दिखा पाएगा, यानी कि एक बड़ा फर्क दोनों ही फॉर्मेट में है। बंडू सिंह जी, असल में अगर इतना बड़ा फर्क है घरेलू क्रिकेट में और वहां की परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखाने में नाकामयाब है या फिर उसे इस काबिल नहीं माना जा रहा, तो फिर इस फॉर्मेट का क्या मकसद है और इसकी जरूरत क्यों है? क्या इसे बदलने की जरूरत है और तभी राष्ट्रीय स्तर पर हम नई प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के तौर पर देख पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, नए प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे, तो तब तक हम कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं कि ये प्लेयर इंटरनेशनल पे कामयाब नहीं हो सकता है। मेरा मानना ये है कि अभी इस टाइम पे जो वक्त आ गया, नया वक्त है, हमें कुछ रोटेशन पॉलिसी में बिलीव करना चाहिए। और जो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाली क्रिकेट में ये डिमांड होगी कि रोटेशन, हमें प्लेयर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, एक ही 3-3 फॉर्मेट्स खेलने पड़ रहे हैं एक ही प्लेयर्स को। अगर आप देखिए हमारे काफ़ी प्लेयर्स कॉमन हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनको बचाने के लिए, उनकी एनर्जी बचाने के लिए हमें रोटेशन पॉलिसी के लिए अब जाना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये राइट वक्त है जब हम थोड़े यंगस्टर्स को इन मैचेस में ट्राई करें, जहाँ पर हम सीरीज़ को लॉस्ट कर गए हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दूसरे प्लेयर खिलाकर उनका अनुमान लगाना चाहिए। यानी कि रोटेशन प्रणाली खिलाड़ी अलग अलग फॉर्मेट के लिए हो, और क्या यही कप्तान को लेकर भी कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि धोनी बहुत अच्छे कप्तान हैं और अभी तक कप्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है और इंडिया को काफ़ी ऊपर ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इतनी क्रिकेट होने के बावजूद 3 फॉर्मेट में सेम कैप्टन, अब ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आ गया। और जहाँ पर आप ये समझे कि टीम हारना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं कप्तान के ऊपर नज़ला गिरता ही है। विजय जी सहमत है, रोटेशन प्रणाली की ज़रूरत है? जिस तरह का फॉर्मेट या कहें बिजी शेड्यूल दिख रहा है इस वक्त खिलाड़ियों का, नहीं, रोटेशन पॉलिसी में भी एक कई बार ये होगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए अजय ने 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच में अच्छा किया है, तो आपके 3rd मैच में बिठा देंगे उनको? नहीं बिठाएंगे ना, आप खिलाएंगे। तो यहाँ पे जिसको चांसेस दिए हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिए हैं, कुछ एक सीनियर्स होंगे जिनके रन नहीं बने या जिनसे बॉल नहीं डली। और रोटेशन पॉलिसी ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, पहले भी कई बार हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस प्लेयर को किस स्टेज पे ब्रेक देते हैं। अब अजिंक्य रहाणे हैं, कितना रन्स बनाए उन्होंने, लेकिन ऊपर खेलने को मौका नहीं मिल रहा रेगुलरली। वही प्रॉब्लम पहले पुजारा का था, जैसे वसीम जाफर थे, और एक हमारे प्लेयर हैं दिल्ली के आशीष नेहरा हैं, वो क्यों बाहर गए किसी को मालूम नहीं, उनकी क्रिकेट तो ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं और इतना क्रिकेट खेला जा रहा है कि जितना आप ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा सामने आएंगी। तो आपको डिसाइड करना है। आप कर सकते हैं ट्राई, जैसे इंग्लैंड ट्राई करता है कि टेस्ट मैच की टीम अलग है, वनडे के लिए अलग प्लेयर्स हैं, कुछ एक कॉमन है, T20 में भी हैं। पर टेस्ट मैच, मैं समझता हूँ टेस्ट मैच सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक सेगमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसमें आप ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। क्योंकि T20 में आप नहीं कह सकते आज कौन टीम जीतेगी। आपको बांग्लादेश भी 10 में से
8 मैच हरा सकती है उस दिन अच्छा खेल के। लेकिन टेस्ट मैचेस में अगर आप अच्छे होंगे तो अपने आप आपका वनडे क्रिकेट भी सुधर जाएगा और T20 भी सुधर जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास अजय जी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। लेकिन एक बार जाते हुए बता दें कि असल में जो एक बड़ी राय उभर कर आ रही है वो कई इसी टीम के जरिए हमने कई बड़े कह सकते हैं कि जीत हासिल की हैं, कई बड़े मुकाम हमने हासिल किए हैं, नाम रोशन किया है दुनिया में। लेकिन अगर ये टीम बुरे दौर में है तो कुछ कारण भी हैं, ढूंढना है उन कारणों को और आखिर रास्ता कैसे आगे का जाएगा जीत की ओर, इसके बारे में चर्चा होगी ब्रेक के उस पार। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात हो रही है भारतीय क्रिकेट टीम के अब तक के इस प्रदर्शन की और पिछले 14 महीनों में ये टीम आखिर क्यों अपने प्रदर्शन से पीछे हटती नजर आ रही है, और एक तरीके से तमाम आलोचनाएं हो रही हैं और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ी वजह हैं जिसके चलते ये आज हालात हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। बंडू सिंह जी, असल में अगर हम दुनिया के दूसरे देशों की टीमों को देखें, हालिया दौरे में अगर पाकिस्तान को देखें, कई युवा खिलाड़ी आते हैं गेंदबाजी के तौर पर भी और बल्लेबाजी में, और नए नाम है, अनुभव की कमी जरूर है लेकिन हुनर कहीं ज्यादा दिखता है मैदान में। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम युवा टीम की बात करें, वहां कई ऐसे खिलाड़ी उभर कर आते हैं, इंग्लैंड में भी यही कुछ दिखता है। असल में भारतीय टीम इस मोर्चे पर क्यों इतना पीछे नजर आती है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारी तैयारी में कमी है। हम प्लेयर का बैकअप नहीं रख रहे हैं। हमें ऑलमोस्ट, जैसे अब हमें मालूम है कि तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ये बड़े नाम रिटायर होने वाले हैं और उस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनके लिए तैयारी करनी चाहिए, जो कि हम लोग सोच रहे हैं हो भी रही है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त तरीके से नहीं हो रही जहाँ की हमें चाहते हैं कि हम कुछ प्लेयर्स को हर सीरीज़ में 2-2 प्लेयर्स को करके उसको टीम में खिलाया जाए। फर्स्ट 11 में एक टीम में चुनना अलग बात होती है और 11 में खिलाना एक अलग बात होती है। एक हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हम टीम नए प्लेयर्स को चुन लेते हैं लेकिन उनको खिला नहीं पा रहे हैं, खासकर बैटिंग में। जब तक हम उनको बैटिंग में मौका नहीं देंगे तो वो कहाँ पर एक्सपीरियंस या अपनी प्रतिभा शो कर पाएंगे। तो यही सेम चीज़ हम बॉलर्स के लिए भी कहना चाहूँगा मैं, कि बॉलर्स को भी जब आप हमें देख रहे हैं, हमारे प्लेयर्स ज़हीर खान भी इंजर्ड हैं और ईशांत भी अभी इंजरी से वापस आए हैं, नो डाउट कल भी उन्होंने अच्छा बॉल किया है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ पूल प्लेयर्स का बनाना पड़ेगा जिनको हम रोटेट करके और टीम्स में डायरेक्ट 11 में खिलाएं, ताकि पता लगे कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अजय, आप एग्री कर रहे हैं मंडू से? कुछ नए सुझाव आपके? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, आप किस प्रकार खिलाड़ी को टेस्ट करेंगे? आप जब तक उसको मौका नहीं देंगे प्लेइंग 11 में, आप उसकी जो प्रतिभा है, हुनर, उसको आप नहीं जान सकते, पहचान नहीं सकते। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अब जैसे रहाणे हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि T20 में एक ऐसे बल्लेबाज नजर आए जो कि जिनके पास सक्षम टेक्निक है, जो कि स्ट्रोक खेल सकते हैं, और आपने फिर क्या किया, दोनों एक दिवसीय मुकाबले में उनको बाहर बिठा दिया। और मुझे लगता है कि अगर वो खेलते शायद जो हशर है वो अलग होता, क्योंकि एक युवा खिलाड़ी जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं, जो उसका फुटवर्क है, अलग प्रकार का होता है और उसको आप कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। बाहर बिठा के ड्रेसिंग रूम में उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला। आप जब उसको प्लेइंग 11 में खिलाएंगे, वो रन करेगा, तभी उसमें वो कॉन्फिडेंस आएगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फर्क पड़ रहा है। और जैसे रीबिल्डिंग टीम की बात कर रहे थे श्रीवास्तव जी, कह रहे थे बिल्कुल सही। क्यों? देखिए, अब एक फेज है कि हमारे पास दिग्गज गेंदबाज नहीं है, हमारे पास अनिल कुंबले नहीं है, हरभजन सिंह जो पीक में अपनी गेंदबाजी करते थे उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर रहे। तो युवा खिलाड़ी जब आते हैं उनको थोड़ा वक्त लगता है, और आप 1 या 2 मैचों में नहीं बहुत बड़े सितारे बन जाते, एक मैच विनर बन जाते, थोड़ा वक्त लगता है, एक ग्रूमिंग प्रोसेस रहता है। कहीं ना कहीं मौका देना, अवसर देना खिलाड़ियों को बहुत जरूरी है। और यहां मुझे लगता है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। हम सब सोच रहे थे कि जब IPL हुआ है हमारी बेंच स्ट्रेंथ होगी, पर जैसे विजय जी ने बहुत बढ़िया कहा कि जो अलग अलग फॉर्मेट है उसमें खिलाड़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। असली जो टेस्ट होता है वो होता है टेस्ट मैच क्रिकेट। उसमें आपका टेम्परामेंट, कैरेक्टर, किस प्रकार आपकी टेक्निक है, वो सबसे ज्यादा आपको पता चलता है कि इस खिलाड़ी में कितना दमखम है। IPL 2020 या वनडे क्रिकेट में आपको इतना आप परख नहीं पाते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लंबे फॉर्मेट में खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे पुजारा है, मैं तो अभी भी कहूंगा कि उनको वनडे में आप उनको मौका दीजिए, देखिए वो फिर भी उभर के आएंगे, क्योंकि उनमें टेक्निक अच्छी है, दमखम है, युवा खिलाड़ी हैं। ऐसे खिलाड़ियों को आपको प्रोत्साहन देना है। आप बाहर बिठाएंगे, उनको टीम में सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किलें पेश करेंगे अपने लिए। श्रीवास्तव साहब, असल में एक और जो बड़ी चीज नजर आ रही है, भारतीय टीम की जो पहले सबसे मजबूती हुआ करती थी
अगर ओपनिंग हम बल्लेबाजी की बात करें या फिर स्पिन गेंदबाजी की बात करें, हाल के कुछ महीनों में ऐसा लगता है ये दोनों ही फ्रंट पर हमें बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। और कई बार ये मैच विनर थे या फिर मैच को लड़ाते थे, लेकिन यही क्या एक बड़ा कारण है कि लगातार हम पिछले 15 महीने में नीचे की ओर जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आपकी मिडिल ऑर्डर अगर अच्छी खेलनी है तो आपकी प्रारंभिक बल्लेबाज जब तक आपको अच्छे शुरुआत नहीं करे तो कैसे हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है, कोई भी खिलाड़ी ये मान के चलते ये फेल हुए तो अगले मैच में कर लेंगे, वो ऐसे खिलाड़ी ऐसे साधारण खिलाड़ी तो नहीं है ना। अगर आप अजिंक्य रहाणे खिलाना तो किसको बिठाएंगे आप? वीरेंद्र सहवाग को बिठाएंगे। वीरेंद्र सहवाग को बिठाए तो 50 लोग कहेंगे क्यों बिठाए, 50 लोग कहेंगे उसको अच्छा क्या बिठाया। तो ये जब डिसीजन लेते ना टीम मैनेजमेंट, इतना आसान नहीं है डिसीजन लेना। पुजारा किसके जगह पे आएंगे? विराट कोहली के जगह पे आएंगे या रैना के जगह पे आएंगे? किसके जगह पे आएंगे? कहने के लिए तो हम कह देते इसको ले आओ या इसको ड्रॉप कर दो, किसको जगह किसकी बनती है यहाँ पे वो देखना है। अगर आप जैसे कह रहे थे आप 7 बैट्समैन खेले तो एक बैट्समैन निकाल दिए एक ऑलराउंडर को खिलाने के लिए जो गेंदबाजी करते, और वो जो है बल्लेबाजी कहाँ कर रहे हैं? वो बॉलर के पीछे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये एक तरीका हो जाता है। जब आप देखते हैं तो टीम बनाना इतना आसान नहीं है जितना हम विश्लेषक हम बाहर बैठ के जब करते हैं। क्रिकेट के मामले में कहा जाता है कि भारत में हर दर्शक वही तो कह रहे हैं, एक अरब एक्सपर्ट है यहाँ पे। तो हर आदमी का अगर हम राय लेते टाइम बनाएं तो हर मैच में हम 30 प्लेयर को लेके जाना पड़ता है, जो फेल होता है उसको निकालना पड़ता है। माफी चाहूंगा सर, लेकिन क्या जो फॉर्मूला भारत में, आपने कहा सहवाग है, अगर 3 मैच में नहीं चले तो क्या चौथे मैच में हटाएंगे और 50 सवाल? बिल्कुल, लेकिन क्या विदेशी टीमों में ये नहीं होता? देखिए कोई भी टीम में आप देखिए, कितने भी टेस्ट टीम में ये रोटेशन की जब बात करते हैं हम, कोई नहीं करता रोटेट। जो टीम है सेट टीम जो होती है ना, वो टीम जैसे विजय ने कहा वो टीम खेलती है। अब अच्छा खेल रहा, चलो इसको 2 मैच बिठा के किसी और को मौका देने। वहाँ पे ऐसा होता है अगर चोटिल भी रहा कोई खिलाड़ी, उसके जगह पे जो आया वो अगर सैकड़ा भी करा, आगे अगर वो फिट हो गया वो जगह वो ले लेगा, मगर ये जो सैकड़ा बनाया वो नहीं लेगा। कितने उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ये एक परंपरा बनती है, एक टीम बनती है, तो उसी हिसाब से चलती है। तो आप किसको निकालेंगे, किसको बिठाएंगे, ये सही, ये बहुत देखिए हम कहते हैं ना हार्ड डिसीजन। आपने ठीक कहा वीरेंद्र सहवाग को बिठा, अब ये 2 मैच हो गए, अब पता लगेगा कि दिल्ली के मैच में अगर वाकई करना है ये सबको बिठा देना चाहिए युवा खिलाड़ी। अब आप 3-0 से हारे, 2-1 से हारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे देखा गया अगर आपको वाकई करना है, ट्राई करना है, आप कर लीजिए। अब तो श्रृंखला खत्म हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आजकल कोई ये नहीं मान के चलता है पाकिस्तान से हारने से हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, बड़ा ये हो गया, घर नहीं जा सकते प्लेयर, ना पाकिस्तान में हो रहा। अब ये मान के चल रही है एक खेल है, बिल्कुल अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। अब उससे कोई फ़र्क नहीं, आप पाकिस्तान से हारे हो जीतो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको भी नहीं होता, तो आप खिला लीजिए सबको। अब विजय जी, क्या वाकई ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जो दर्शक है वो क्रिकेट से इतना ज़्यादा लगाव है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? इस तरह की हारें तमाम टीमों के साथ, दुनिया के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कहीं भारतीय दर्शक उनको लेकर ज़्यादा उद्वेलित होता है, ज़्यादा परेशान होता है, या फिर चाहता है कि बहुत जल्द बदलाव हो? जैसे कि कहा कि कभी कहते हैं इसको निकाला जाए, इसे बदला जाए, कैप्टनसी से हटाया जाए, कोच बदला जाए, ये कहीं एक ये भी कारण तो नहीं है? देखिए कुछ एक चीज़ें हैं मैं बोलना चाहूँगा। एक, अगर आप बहुत बदलाव करेंगे ना तो दर्शक आएंगे नहीं देखने, स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, टेलीविजन कम जो ये सब चाहते हैं कि बेस्ट प्लेयर्स खेलेंगे, ये बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। और दूसरा, आप भारतीय दर्शक हों या पत्रकार हों या एक्सपर्ट्स हों, आप एक चीज़ मान लीजिए कि आपकी टीम दुनिया की बेस्ट टीम नहीं है। करेक्ट, आपको ये मानना पड़ेगा। आपसे अच्छी टीम दूसरी हैं जो अच्छा खेल रही है और जीत रही है। आप, मुझे तो नहीं लगता कि हम जो पिछले 2 मैच खराब खेले हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे टीम ने आपको मजबूर किया खराब खेलने के लिए। उनके पास बेहतर टीम है, बेहतर खेल दिखा रही है। तो ये आप एक जान लीजिए। और ये भी फर्क देख लीजिए कि आप क्रिकेट देखने जाते हैं या क्रिकेटर्स को देखने जाते हैं। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रेडिशन है, गेम देखने जाते हैं, प्लेयर को नहीं देखने जाते हैं। यहाँ पे प्लेयर्स को देखने जाते हैं। मैं उस दिन बड़ा खुश होऊंगा जिस दिन आप ये पूरी टीम बदल दीजिए और फिर भी अगर आपको पैक्ड हाउस मिलेगा तो इसका मतलब आप क्रिकेट देखने जा रहे हैं, प्लेयर्स को नहीं देखने जा रहे हैं। बंडू सिंह जी, क्या सहमत हैं आप विजय जी की इस बात से? बहुत अहम और कह सकते हैं कि 16 यानी सच वाली बात कह रहे हैं वो। बिल्कुल,
जी बहुत सही बात विजय जी ने कही कि यहाँ पर एक ऐसा बना हुआ है मुकाम कि लोग बड़े प्लेयर्स को देखना चाहते हैं और इसी वजह से वहाँ क्राउड जाता है। मैं यहाँ समझता हूँ कि विजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सजेशन ये देना चाहता हूँ। देखिए, हमें जो बड़े नाम हैं उनको, हम जो इतने बड़े इंटरनेशनल पे परफॉर्मर हैं, हम डायरेक्ट उनको ड्रॉप करें वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा प्लान करें जिस सेलेक्टर्स के साथ, सेलेक्टर्स और कैप्टन कोच को कॉन्फिडेंस में लेके उस प्लेयर्स को ये बोला जाए कि भाई ये आपको हम ये सीरीज़ है, हम इसको आपके 3 मैच खिला रहे हैं, नेक्स्ट 2 मैचेस के लिए हम दूसरा प्लेयर ट्राई करेंगे, वेदर आप उसमें परफॉर्म करो या नहीं करो। वी हैव टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर। जो टीम हमने अगली टीम बनानी है उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके के हमें डिसीजन लेने होंगे जहां पर एक अच्छे प्लेयर को, परफॉर्मर को हमें कॉन्फिडेंस में भी लेना होगा और उसके साथ साथ नए प्लेयर्स को मौका भी देना होगा। लाइन ऐड करते हैं जी बिल्कुल, चल ऑस्ट्रेलिया में रोटेशन हुआ है सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गंभीर के बीच में, उसके नतीजे क्या निकले वो भी उतने अच्छे नहीं थे और खिलाड़ी नाराज हो गए उससे। देखिए ये रोटेशन, यहाँ पैसे का भी मामला है, ये मत भूलिए आप। अगर आप मैच नाराजगी जो आपने बात कही, खबर ये भी आती है कि कई खेमेबाजी हैं, कुछ इस तरह की नाराजगी भी की वजह तो कुछ भी कह सकते हैं जब हारती है। अब कल किसी चैनल में किसी साहब पूछ रहे थे, साहब ये जानबूझ के जो है धोनी को कप्तानी से हटाने के लिए जो है चंद खिलाड़ी ये साजिश रचाया है। अब कहने के लिए कुछ भी कह लीजिए, सब जायज़ है अब तो। ये मगर जो क्रिकेट खेला है वो ऐसे बात नहीं करेगा, नहीं करना भी चाहिए। बिल्कुल। अजय जी, एक लास्ट कमेंट आपको चाहूँगा। तमाम उम्मीदें हैं, युवा भी हैं, लेकिन जो एक बड़ी बात आ रही थी, अगर लॉन्ग टर्म में हमें जीत के रास्ते पर आगे बढ़ना और हमेशा जो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए फॉर्म में जो बात हो रही थी, घरेलू क्रिकेट को कहीं कुछ बदलने की, एक बड़े व्यापक बदलाव के साथ जोड़ा जाए राष्ट्रीय टीमों के साथ। नहीं, मेरा अपना मानना है कि जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो बड़े नाम हैं, आपको ऐसा एक कैलेंडर क्रिएट करना है जहाँ पे जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिनके पास अनुभव है, वो जो युवा खिलाड़ी हैं जिसमें प्रतिभा नजर आ रही है, जो डोमेस्टिक लेवल में रणजी ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ खासकर जिससे बड़े मुकाबले होते हैं, ईरानी कप होता है, और उसमें वो साथ खेलें, तब आपको पता चलेगा कितना उनमें दमखम है। जब आप बतौर बल्लेबाज आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ रन करते हैं या अच्छे अटैक के अगेंस्ट रन करते हैं, तब वो क्वालिटी नजर आती है बल्लेबाजी की। और वैसे ही जब आप गेंदबाजी करते हैं, अच्छे बल्लेबाज को आउट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस खिलाड़ी में दमखम है। तो मुझे लगता है कि वो जो कैलेंडर है, क्योंकि आप देखते हैं कि ज्यादातर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो बड़े नाम हैं, वो व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल, वो ज्यादा घरेलू क्रिकेट खेलते नहीं। तो मुझे लगता है जो बड़े मुकाबले हैं, दिलीप ट्रॉफी हो, ईरानी कप हो, उसमें इन खिलाड़ियों को खेलना, बड़े खिलाड़ियों को खेलना बहुत जरूरी है। चलिए सर, तो उम्मीद है कि तमाम जो सुझाव आ रहे हैं और जो उम्मीदें हैं, इन्हीं उम्मीदों के सहारे टीम इंडिया वापस जीत के सफर पर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बन्नू सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, चलता रहेगा खबरों का सिलसिला। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।